नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता वर्मा। पेरेंटिंग के सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक नया सवाल लेकर आई हूँ। यह सवाल किसी बच्चे का हो सकता है। क्या आपका बच्चा कभी आपसे पूछता है कि मम्मी या पापा आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? यदि हाँ, तो यह बच्चे का सामान्य आदत नहीं है, यह उसकी भावनात्मक असुरक्षा का संकेत हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि भावनात्मक असुरक्षा क्या है, इसके क्या संकेत हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं और एक पालक होने के नाते हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए अपने बच्चे को इस असुरक्षा से बाहर निकालने में। तो भावनात्मक असुरक्षा वह स्थिति है जब बच्चा अपने लिए पर्याप्त प्रेम, सम्मान या स्वीकृति प्राप्त न होने का अनुभव करता है। ऐसा बच्चा सामान्य रूप से देखने पर बाहर से अच्छा ही लगता है, परंतु उसके मन में डर, तनाव और अस्वीकृति जैसी स्थिति हमेशा दिखाई देती है। भावनात्मक असुरक्षा के कुछ संकेत इस प्रकार हो सकते हैं। बच्चे में आत्मविश्वास की कमी। किसी भी काम को करने से पहले बच्चे के मन में यह विचार आ सकता है कि वह उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा या नहीं। अत्यधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में रोना, इस तरह के व्यवहार हमको दिखाई दे सकते हैं। असुरक्षा से हमारा बच्चा ग्रसित हो गया तो उसके कारण को भी जानने का प्रयास करें। भावनात्मक असुरक्षा के कुछ कारण इस तरह से हो सकते हैं। इस असुरक्षा के कारण के रूप में बार बार बच्चे की आलोचना करना, दूसरे बच्चे से उसकी तुलना करना, घर का तनावपूर्ण वातावरण और आज के वर्तमान स्थिति में यदि माता पिता दोनों ही व्यस्त हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, तो भी बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते और यह इस असुरक्षा का एक बहुत बड़ा कारण है। हर चुप रहने वाला बच्चा शर्मिला नहीं हो सकता। कई बार उसकी चुप्पी जो है भावनात्मक असुरक्षा की आवाज हो सकती है। इस स्थिति से अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताएं। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए ताकि हम बच्चे के पास बैठकर उसकी दिनचर्या में चलने वाली घटनाओं को जान सकें। बच्चे के मन में हम झांक पाएं कि बच्चे के मन में आखिर क्या उथल पुथल चल रही है। तो इस तरह हम अपने बच्चे को विपरीत परिस्थिति में किसी समस्या से डरने की बजाय उससे लड़ने का हौसला देंगे। बच्चे को बार बार यह एहसास दिलाएं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। इस तरह की भावनाओं से बच्चे जो हैं आत्मविश्वासी बनेंगे और निश्चित रूप से एक सफल इंसान बनेंगे। आलोचना और तुलना करने से हमेशा बचना चाहिए। उनकी उपलब्धि की ही नहीं बल्कि उनके प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए। बच्चे की गलती पर उसे डांटे नहीं बल्कि उस गलती को सीख में किस तरह से बदला जाए, सीखने के अवसर के रूप में उसको उस गलती से सीखने का अवसर उनको देना चाहिए। तो साथियों, इस तरह के उपाय आप भी करते होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखकर हमें बताएं और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।